हेलो गाइस, क्वेश्चन 7 सेक्शन सी चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्लास 12th का है हमारे सामने। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 टू 340 ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड एंड वेज इंक्रीज फ्रॉम 13,500 टू 14,750। फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। ठीक है, गेन और लॉस ऑफ वर्कर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 टू 340। इसमें क्या बोल रहा है ये देखिए, मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इस पेज में मैं आपको समझाऊँगा, नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताऊँगा कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यानी जीने का खर्चा है। एक वर्कर है, ठीक है, उसका जीने का खर्चा कितना है? 280 था। ठीक है, जब उसका 280 था जीने का खर्चा, यानी उसको जो एक्सपेंसेस निकालना रहता है, ठीक है, वो 280 था रहने का खर्चा उसका खुद का। तब उसको इनकम कितना मिलता था? 13,500। ठीक है, तब उसको इतना इनकम मिलता था और ये सफिशिएंट था। ठीक है, यानी इतने इनकम में वो अपना खर्चा निकाल लेता था। अब उसका जो खर्चा बढ़ गया है, रहने का खर्चा, मालूम नहीं कोई एक्सपेंसेस उसका बढ़ा होगा। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना बेटर करना होगा, सो उसने कोई खर्चा मतलब बढ़ा है ऐसा। आप खर्चे तो बहुत सारे रहते हैं यार, बढ़ते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ऐसा बढ़ता है। ठीक है, अभी उसका जो खर्चा बढ़ गया है तो अब उसको कितना कितना मतलब इनकम मिलना चाहिए। ठीक है, उसको कितना इनकम मिलना चाहिए ताकि ये इस खर्चे को वो निकाल पाए। अब देखिए 13,500 में वो 280 का तो खर्चा निकाल लेगा, लेकिन अब 340 जब खर्चा हो गया तो इतने में तो काम चलेगा नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा। तो अभी कितने में काम चलेगा? ठीक है, कितने में काम चलेगा यानी उसको इनकम कितना चाहिए ताकि वो इस एक्सपेंस को निकाल पाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क के जो अपोजिट में है, क्रॉस करोगे आप तो उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है ना, जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसके क्रॉस में जाइए, जो अमाउंट रहेगी उसको हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा तब? 340 इंटू में 13,500। ठीक है, डिवाइड बाय, अगर आप 280 करोगे, ये आपके पास कैलकुलेटर रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो इतना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है, 857 रहेगा, तो आपने उसको राउंड ऑफ कर देना है। तो आपका ये आंसर क्या आया? ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए उसको इतना इनकम चाहिए ताकि वो 340 को निकाल सके। ठीक है, मतलब उसका जब खर्चा 340 है, ठीक है 340 है, तब उसको चाहिए इतना 16,392.86। ठीक है, इतना खर्चा उसको अप्रोक्सीमेट चाहिए ताकि वो इस खर्चे को निकाल सके। तो अब उसको मिल कितना रहा है? उसको मिल रहा है एज़ पर, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसका जो है वो 14,750 ही मिल रहा है। लिखा है ना इधर, इनकम वेज इंक्रीज फ्रॉम 13,500 टू 14,750। ठीक है, तो उसको इनकम कितना मिल रहा है? 14,750। अब चाहिए कितना? 16,392.86 चाहिए ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 16,392.86 को हम लोग 14,750 में से माइनस कर देंगे, तो हमें जो आंसर आएगा वो हमारा लॉस होएगा। क्योंकि देखिए उसको मिल कितना रहा है? 14,000। उसको एक्चुअल में कितना चाहिए? 16,000 अप्रोक्सीमेट चाहिए ना, 16,392.86 समथिंग। तो ये देखिए कहाँ 14,000 और कहाँ 16,000, तो उसको लॉस ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपको क्या करना है, इसको माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं करना। ठीक है, माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? तो आपका आंसर माइनस करने के बाद ये आएगा। ठीक है, 16,042.86। ठीक है, 16,604 समथिंग। सॉरी गाइज, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, 1642.86 है। ठीक है, तो ये समथिंग कुछ आ जाएगा। आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए, आपको मेरा मैक्स नहीं देखना चाहिए। मतलब मैक्स ही पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो 1642.86, ये मेरा पहला वीडियो है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है।
ठीक है। और थोड़ा मिस्टेक हो गया तो उतना आप चला लो, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, ठीक है, मेरा मिस्टेक से नहीं। तो देखिए ये आ गया आंसर आपका, तो ये क्या हुआ, उसका लॉस हो गया। अब आपको आंसर एक्चुअल में लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज अभी आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 7 का जो आंसर मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। देखिए इसमें वही लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये सब मैंने आपको समझाया है, आप देख लीजिए। और मेक श्योर कीजिए कि जो फाइनल आंसर रहता है आपका उसको आपको बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। इसको बॉक्स में नहीं बंद करेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर रहता है ना वहाँ पर आपको बॉक्स में बंद करना है उसको, ठीक है। और आंसर आप लोग देख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और फ़ोटो खींच लीजिए, और जो जैसे मैंने समझाया उसको वैसे उसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा।